तो वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। तो आज हम देखेंगे वैलिडिटी। तो रिसर्च में जैसे हमने पहले की वीडियो में देखा रिलायबिलिटी, वैलिडिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो वैलिडिटी क्या होता है? किसी भी स्केल, किसी भी टेस्ट या कोई भी आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसका एक्यूरेसी या फिर उस वो रिसर्च वैलिड है या नहीं, वो इस वैलिडिटी पे डिपेंड होता है। तो इसमें टाइप्स है: फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी। तो एक एक करके सब देखेंगे हम। पहले है फेस वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी मतलब क्या कि द थिंग, मतलब जो भी स्केल या फिर आप टेस्ट बोल रहे हो या आप जो कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोल रहे हो, वो आपको लगता है कि वैलिड, मतलब इट अपियर्स टू बी वैलिड। जैसे कि अगर आपने कोई वेट मशीन लिया, तो वेट मशीन आपको पता है कि हाँ, लगता है वो वेट ही मेजर करेगा मशीन। तो ये हो गई फेस वैलिडिटी। ठीक है। तो फेस वैलिडिटी मतलब क्या? सिर्फ दूर से, मतलब देखने को लगता है कि हाँ, इट अपियर्स टू बी वैलिड, कि हाँ ये वैलिड है, वेट मशीन वैलिड है। ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मतलब क्या? अगर कोई टेस्ट है या कोई आप कहो टेस्ट या फिर कोई स्केल है और वो स्केल मेजर करता है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस मेजर करता है, तो वो जो स्केल है वो प्रॉपर सारे टॉपिक्स कवर करता है क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस के? मतलब वो जो सब्जेक्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसका कार्टिलेज डिजनरेशन या फिर उसका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पर्सन का, वो जो सारे टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं वो प्रॉपरली मेजर करता है कि नहीं, तो वो होता है कंटेंट वैलिडिटी। मतलब जो भी स्केल टेस्ट है विच एडिक्वेटली कवर्स द सब्जेक्ट और द टॉपिक सपोज टू बी कवर्ड, जो कवर होना चाहिए वो कवर करे, तो वो टेस्ट कहेंगे हम, उसकी कंटेंट वैलिडिटी अच्छी है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो अब नाम में ही है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या कि कैसे फॉर्म किया किसी भी स्केल टेस्ट है एक्सपेरिमेंटल को। तो कंस्ट्रक्ट डिजाइन मतलब क्या? ये वैलिडिटी बताता है कि हाउ वेल योर एक्सपेरिमेंट इज डिजाइंड, मतलब आपने स्केल कितने अच्छी सी बनाई है या फिर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो कितने अच्छे से बनाया है, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। मतलब हाउ डू यू डिजाइन योर एक्सपेरिमेंट, दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब नेक्स्ट आती है एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल। एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब क्या? आपका जो स्केल है वो आपको लग रहा है कि ये स्पेसिफिक इसमें वैलिड है, मतलब आपने एक रिसर्च किया 50 लोगों में और उसमें आपको ये वैलिड लगा। लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है कि आपने जो ये 50 लोगों में किया वो बाहर पूरा जो सराउंडिंग है, मतलब हमने सैंपल भी किया, वो पूरे पॉपुलेशन पे वैलिड है या नहीं, तो वो वैलिडिटी मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो कैजुअल रिलेशनशिप डिनोट करती है ऑफ सैंपल विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, जो आजू बाजू में है उनसे। नेक्स्ट आती है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मतलब क्या कि जो इंटरनल वेरिएबल्स है किसी भी टेस्ट मेजर या आप जो डिजाइन कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, उनके जो इंटरनल वेरिएबल्स है उनकी जो वैलिडिटी है आपस के बीच में, जो कैजुअल रिलेशनशिप बोलते हैं कि हाँ कि एक वेरिएबल दूसरे से रिलेटेबल है, तो उसे बोलते हैं हम इंटरनल वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी मतलब दिखता है कि वैलिड है, कंटेंट मतलब उसका कंटेंट वैलिड है, प्रॉपरली कवर कर रहा है, कंस्ट्रक्ट मतलब कितने अच्छे से वो डिजाइन किया है, नेक्स्ट एक्सटर्नल मतलब वो बाहर के पॉपुलेशन में कितना अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनल मतलब आपस के बीच में जो वेरिएबल्स है उनकी वैलिडिटी। ठीक है। तो ये था हमारा वैलिडिटी टॉपिक और ये थे उसके सब टाइप्स। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।